Hello, Precious. Good evening. How are you? I hope you will be fine. आज मैं ए लेटर टू गॉड के सेकेंड पार्ट को पढ़ाऊंगा। जीएल फियर्स के द्वारा ये रिटन किया गया है। तो कक्षा 10 की जो टेक्स्ट बुक है वो फर्स्ट फ्लाइट, जिसका नाम है पहली उड़ान, इसमें कक्षा 10 के लिए प्रथम लेसन प्रोज का ए लेटर टू गॉड जो फर्स्ट पार्ट को मैंने पढ़ाया, क्योंकि इसको पार्ट में हम करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक साथ पूरा लेसन पढ़ा पाना संभव नहीं है, तो इसको पार्ट डिवाइड करके हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट सेकंड की स्टार्टिंग हम करेंगे आज। और बहुत ध्यान से अपनी किताबों को आप निकाल लीजिएगा, पढ़िएगा उसको, और जहाँ भी कहीं दिक्कत समझ में आएगा तो कमेंट के थ्रू हमको सूचित करिएगा, ताकि मैं अधिक से अधिक इम्प्रूवमेंट करूं। और ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अपनी किताब और मेरी आवाज़ पर आपका जो संतुलन है, बैलेंस है, वो बना रहे। चलिए, जहाँ से मैंने ख़त्म किया था फर्स्ट पार्ट, उसके थोड़ा सा ऊपर से देखिए। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन। तो लैंचो नाम का जो किसान था, उसकी जब फसल बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, तो दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन। वह रात किसी के लिए बड़ी ही दुखद रात थी। सारोफुल, बड़ी दुखद रात। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। लैंचो नाम का किसान अपने खेतों में कठिन परिश्रम किया, लेकिन ऑल आवर वर्क, हमारे पूरे कार्य का रिजल्ट क्या निकला? फॉर नथिंग, कुछ नहीं, जीरो निकला, क्योंकि ओले ने संपूर्ण फसल को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। और लैंचो की चिंता तब बढ़ जाती है जब उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए कहा गया है देयर इज नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। तो कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस वर्ष हम लोग भूखों मरेंगे। तो जिसकी फसल नष्ट हो गई है, जिसका संपूर्ण जीवन खेतों पर निर्भर है, तो उसकी संपूर्ण जब फसल नष्ट हो गई, तो किसी के लिए भी बड़ी दुखमय चीज होती है। और उसके जो कठिन परिश्रम वो करता है, उसका रिजल्ट कुछ न निकले, तो किसी को भी दुख होगा, लैंचो को भी हुआ। बट लेकिन एक होप भी बना रहता है इंसान के अंदर। कहा जाता है कि होप इज द फूड ऑफ मैन। आशा ही इंसान की रोटी होती है, उसी के सहारे वो दुनिया में जिंदा रहता है। तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो यहाँ बताया गया है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के हृदय में, जो लोग उस वैली में, घाटी में रहते थे, यानी लैंचो का परिवार, तो उन सभी के हृदय में हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट माने उस सोलिटरी हाउस, सोलिटरी माने एकाकी, लोनली, एकाकी घर में जो रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के मध्य में। तो यहाँ उन सभी के लिए बताया गया जो उस वैली के मध्य में सोलिटरी हाउस में रहते थे, उनके लिए बताया गया है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सब, लेकिन उन सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहते थे, इन दैट माने उस सोलिटरी हाउस, एकाकी घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में, देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा थी, वो आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है। तो यहाँ संपूर्ण फसल नष्ट हो गई, कोई सहायता करने वाला नहीं, लेकिन लैंचो नाम का किसान ईश्वर के अंदर बड़ी ही प्रबल आस्था रखता था। तो ही हैड अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। तो यहाँ बताया गया ईश्वर से आशा है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। एक भाव है यहाँ पर कि डोंट बी सो अपसेट, इम्परेटिव सेंटेंस है। डोंट बी, मत हो, सो माने इतना, अपसेट माने परेशान। तो अपसेट
मतलब इतना परेशान मत हो, भले ही टोटल लॉस हो गया है। इवन दो, यद्यपि दिस सीम्स, यह प्रतीत होता है लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि संपूर्ण पूरी तरीके से लॉस हो गया, हानि हो गया है, फिर भी यहाँ बताया गया है कि अपसेट मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। अगर कर्म करेगा इंसान तो भूख से नहीं मरता है। इसी बात को यहाँ समझाया गया है कि रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन, कोई नहीं, डाइज माने मरता है, हंगर माने भूख से। अगर कर्म करोगे तो रोटी जरूर मिलेगा। दैट इज व्हाट दे से, यही वो कहते हैं, यही लोगों का भी कहना है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। ये दे रिफर किया गया है पीपुल को। लोग भी यही कहते हैं कि अगर कर्म करोगे तो भूख से मौत नहीं होगी। ऑल थ्रू द नाइट, ओ पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, थ्रू माने संपूर्ण, ओ पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो केवल अपने एक ही आशा के बारे में सोचता है। लैंचो थॉट माने सोचा, ओनली माने केवल, ऑफ हिज माने अपनी, वन माने एक, होप माने आशा। द हेल्प ऑफ गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, ये दो आंखें हैं, दो प्लेट है। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको निर्देशित किया गया था, जैसा उसको शिक्षित किया गया था। पैसिव वाक्य है। आंखें बंद कर लेने से नजारा छिपता नहीं है, आंखें बंद कर लेने से सारा दृश्य दिख रहा था। लैंचो की जो फसल नुकसान हुई है, आंख बंद कर लेने पर तो और स्पष्ट दिख रहा था, क्योंकि शायद वो अंतरात्मा से देख रहा था। यहाँ उसी बात को समझाया गया है कि इंसान आंख खोल के जो नहीं देख पाता है, शायद आंख बंद करके वो देख लेता है, क्योंकि आंख बंद कर लेने के बाद हृदय से, अंतरात्मा से देखता है। उसी बात को समझाया गया है यहाँ पे। तो एज, जैसे ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको निर्देशित किया गया था, शिक्षित किया गया था। सी माने देखता था, एवरीथिंग, कौन देखता था? ये आंखें, ये आंखें देखती थी। तो अब ये आंखें कौन सी आंखें? इनर सोल की आंखें। एवन व्हाट इज डीप, एवन भी व्हाट इज डीप, क्या है डीप, गहराई में, अंतःकरण के, इन वंस कंसियंस, किसी के अंतःकरण में क्या है, आंख बंद कर लेने पर वो चीज स्पष्ट दिखती है। तो जो इनर सोल है उसको कंसियंस कहा जाता है, अंतरात्मा, और वो स्पष्ट देखती है, सब कुछ सही सही बताती है। शायद लैंचो को आज वही चीज दिख रहा है। लैंचो वाज एन एक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक बैल के रूप में इंसान था। मतलब यहाँ पे ही वाज हार्ड वर्किंग फार्मर, वह एक परिश्रमी किसान था। ही वाज अ डिलिजेंट फार्मर, वह एक परिश्रमी इंसान था। ही वाज अ लेबोरियस फार्मर, वह एक परिश्रमी किसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, वह जानवरों की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, खेतों में। बट स्टिल, फिर भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है। तो बैलों की तरह कठिन परिश्रम करने वाला ये लैंचो नाम का किसान इतना तो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, और यही उसके लिए हेल्पफुल होगा। और यही जो जानकारी है, इसी जानकारी से ईश्वर को पत्र लिखेगा वो। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट डे ब्रेक, एट डे ब्रेक का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, तड़के सुबह। ही बिगैन टू राइट, और लिखना शुरू करता है, लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ, जिस पत्र को वो स्वयं लिखता है। और बताया गया यहाँ पे, ही हिमसेल्फ, हिमसेल्फ माने स्वयं, वुड कैरी, ले जाता है, टू टाउन, कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल, और उस मेल में, मेल का मतलब पोस्ट ऑफिस में, उस पर प्लेस कर देता है, डाल देता है, गिरा देता है। और बातें स्पष्ट की गई है। प्लेस का मतलब वैसे रखना भी होता है, मेल इंडिकेशन है पोस्ट ऑफिस को। इट वॉज नथिंग, ये कुछ नहीं था, लेस देन ए लेटर टू गॉड, तो ईश्वर के पत्र के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। लिटिल, लेस, लिस्ट, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री लेस होती है, तो उसी लेस को यहां समझाया गया है कि इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, एक भगवान के पत्र के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था। ये ईश्वर को लिखा गया पत्र था, जिसको लिखने वाला लैंचो था।
गॉड उसने कैसे लिखा है, पत्र में क्या लिखा है, कैसे उस पत्र का नमूना बनाया है, ये यहाँ समझाया गया है। गॉड सबसे पहले लिखा है गॉड, ही रोट उसने लिखा है ईश्वर, जैसे हम सेवा में लिखते हैं वैसे उसने लिखा है गॉड। क्या कहा है, क्या शिकायत किया है भगवान से, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। क्या लिखा है, इफ यू डोंट हेल्प मी, ऐ प्रभु ऐ भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, यू इंडिकेशन रेफर किया गया है गॉड को, तो अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली मेरा परिवार एंड आई और मैं वुड गो हंग्री भूखों मर जाएंगे दिस ईयर इस वर्ष। आई नीड, अब भगवान से पैसे पेसोस की मांग किया है, जैसे पैसे की मांग करते हैं। आई नीड 100 पेसोज, कह रहा है आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स। क्या कहा है कि आई नीड, मुझे जरूरत है, मुझे आवश्यकता है 100 पेसोज की, 100 पेसोज की मुझे आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू, ताकि, इन ऑर्डर टू का मतलब ताकि, टू सो माने बोने के लिए, माई फील्ड अगेन, क्या कह रहा है कि मुझे 100 पेसोज की जरूरत है, जब तक, क्या कह रहा है कि जब तक मैं अगली फसल मेरी आ नहीं जाती है तब तक के लिए बताया यहाँ पे कि आई नीड 100 पेसोज इन ऑर्डर टू, ताकि, टू सो माने बोने के लिए, माई फील्ड्स अगेन, जब तक मैं अगली फसल बो नहीं लेता हूं तब तक के लिए, एंड टू लिव रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक वो फसल आ नहीं जाती है, जब तक मैं अगली फसल बो नहीं लेता हूं और जब तक वो अगली फसल आ नहीं जाती है तब तक मुझे लिव करने के लिए, रहने के लिए 100 पेसोज की जरूरत है, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, उसके बाद पॉइंट बिंदी किया, हेल स्टॉर्म मतलब वही ओले तूफान, मतलब नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए। तो क्या कहा है फिर से देख लीजिए कि आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू, ताकि, टू सो बोने के लिए, माई फील्ड्स मेरे फसल को, फील्ड को, खेत को बोने के लिए अगेन पुनः, एंड टू लिव रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और जब तक वो फसल आ नहीं जाती है तब तक रहने के लिए मुझे 100 पेसोज भेज दो, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने ये वाली फसल मेरी नष्ट कर दी है। तो भगवान से अब मांग कर रहा है, कितनी बड़ी आस्था है, क्या भगवान को पत्र लिखने के बाद मनी ऑर्डर आता है क्या? नहीं, एक कॉन्फिडेंस है, इतना प्रबल कॉन्फिडेंस शायद सबके पास नहीं होता। ही रोट टू गॉड, उसने लिखा है सबसे ऊपर लिफाफे पर, ही रोट लिखा है टू गॉड, ईश्वर सेवा में, ऑन द एनवेलप पर, लिफाफे पे लिखा है, एनवेलप माने लिफाफा, और उसके बाद पुट माने रखता है द लेटर को इनसाइड, इनसाइड रखता है लिफाफे के अंदर, इनसाइड अंदर, पुट माने रखना, एंड स्टिल ट्रबल, थोड़ा परेशान भी होता है, परेशानी होना स्वाभाविक है। वेन टू टाउन, उसके बाद उस लेटर को लेकर के टाउन जाता है, कस्बे जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस पे जाता है, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, और उस लेटर पे क्या करता है, ही प्लेस्ड माने लगाता है, स्टैम्प माने टिकट, ऑन द लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट, और इसको ड्रॉप गिरा देता है इनटू मेल बॉक्स। जो पिलर बॉक्स आप देखे होंगे, पोस्ट ऑफिस के सामने बॉक्स लटका रहता है, उसमें लेटर गिराया जाता है, तो उसमें उस लेटर को गिरा देता है। तो क्या कहा गया फिर से देखिए, ही प्लेस्ड माने लगाता है, स्टैम्प माने टिकट, ऑन द एनवलप पे, और फिर पुट माने रखता है द लेटर को इनसाइड, एंड स्टिल ट्रबल, और थोड़ा परेशान होता है, वेन टू टाउन, कस्बे जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस पे, ही प्लेस्ड माने लगाता है स्टैम्प एक टिकट को, ऑन द लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड, और ड्रॉप माने जैसे ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं, इट माने पत्र को, इनटू मेल बॉक्स, तो उस मेल बॉक्स में लेटर को गिरा देता है। जब कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो उसको इनटू कहते हैं, तो यहाँ लेटर को बॉक्स में अंदर की तरफ गिरा है तो इनटू आया। आगे देखेंगे, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, ध्यान दीजिएगा, किताब मेरी वाणी को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपके भले के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उनमें से एक कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस में से कई कर्मचारी होते हैं, उनमें से एक कर्मचारी, देखिएगा कौन होता है, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, वन आपके बाद नाउन बहुवचन में आता है, एम्प्लॉइज बहुवचन में आया है, तो कर्मचारियों में से एक कर्मचारी जो कौन था,
हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। उसका काम है पोस्ट ऑफिस की सहायता करना, हेल्प करना, पोस्टमैन यही करता है। वेंट टू हिज बॉस, उस लेटर को लेता है पोस्टमैन और वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है। बॉस कौन होता है पोस्ट ऑफिस का? पोस्ट मास्टर होता है। तो अपने बॉस के पास जाता है लाफिंग हार्टली, और कैसे गया है? लाफिंग हार्टली, पूरे हृदय से हंस रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से पत्र लिखा है, ऐसा पता उसने कभी देखा नहीं है जिंदगी में। वही बात समझाने के लिए पोस्ट मास्टर के पास जाता है एंड पोस्ट मास्टर को शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान के नाम से जो लिखा गया पत्र है उस पत्र को पोस्ट मास्टर को शोड करता है। शोड माने दिखाया। क्या कहा गया है? शोड माने दिखाया, हिम माने पोस्ट मास्टर को, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम से जो लिखा गया पत्र है वो दिखाता है। नेवर, और बताता है पोस्ट मास्टर को, नेवर इन हिज कैरियर, कैरियर जीवन वाला कैरियर, CAREER, और CARRIER जो होता है वो ढोने वाला, तो CAREER लाइफ का, जीवन का कैरियर। तो उसको कहा गया कि नेवर इन हिज कैरियर, अपने जीवन में कभी नहीं एज ए पोस्टमैन, जब से मैं पोस्टमैन की नौकरी कर रहा हूँ, अपने पोस्ट मास्टर से बता रहा है पोस्टमैन, हैड ही नोन, वो नहीं जान पाया और नहीं जाना है, दैट एड्रेस, उस पता को नहीं जानता जो पता लिखा गया है भगवान के नाम से। पोस्ट मास्टर जब देखता है इस लेटर को, द पोस्ट मास्टर एक फैट आदमी था, मोटा आदमी था, एमिएबल फेलो, खुशमिजाज सहपाठी। एमिएबल जो हैप्पी होते हैं, बहुत ही प्रसन्नचित होते हैं, उनको एमिएबल कहा जाता है। फेलो मानी सहपाठी। तो ये पोस्ट मास्टर एक फैट आदमी था और खुशमिजाज साथी था वो। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो पोस्ट मास्टर देखता है इस लेटर को तो ठहाका मार के हंसता है। ब्रोक आउट, ठहाका मारता है, लाफिंग करता है, तो ठहाका मार के हंसता है। बट almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented। अब पोस्ट मास्टर का क्या व्यवहार है यहाँ दिखाया गया है। बट ऑलमोस्ट माने लगभग, वो पोस्ट मास्टर जब देखता है तो बट ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली, जितना तेजी से हंसा है पोस्ट मास्टर उतने ही तेजी से गंभीर भी हुआ है। तो बट ऑलमोस्ट लगभग इमीडिएटली माने तुरंत, ही टर्न सीरियस, ही टर्न सीरियस, टर्न माने हो गया, सीरियस माने गंभीर, पोस्ट मास्टर गंभीर हो जाता। टैपिंग माने रखता है, जैसे ऐसे रखते हैं, किसी लेटर को टेबल पर रखते हैं, ऐसे टेबल पे रखता है। टैपिंग थपथपाते हुए रखना, द लेटर को ऑन ही डेस्क, अपने डेस्क पे रखता है, कमेंटेड और टिप्पणी करता है। क्या टिप्पणी किया है पोस्ट मास्टर? यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, यू शुड बी सो केयरफुल। क्या कमेंट किया है पोस्ट मास्टर ने? कहा है व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है, क्या भरोसा है। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, व्हाट फेथ कहा गया है। वैसे देखेंगे जैसे कहते हैं व्हाट ए सीन, व्हाट ए मैच, व्हाट ए गेम, तो वैसे है ये व्हाट फेथ। फेथ माने विश्वास, कॉन्फिडेंस, क्या विश्वास है। आई विश, और कहता है कि लैंचो के अंदर जो विश्वास है काश मेरे अंदर हो जाता। पोस्ट मास्टर सोच रहा है आई विश, मैं इच्छा करता हूं, पोस्ट मास्टर कह रहा है कि आई विश, मैं इच्छा करता हूं कि आई हैड द फेथ, मेरे पास भी होता वो फेथ, वो विश्वास ऑफ द मैन का, उस आदमी का विश्वास, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। तो लैंचो नाम का किसान इस पत्र को लिखा है, वही विश्वास पोस्ट मास्टर चाहता है कि काश मेरे अंदर भी होता। जिसने भगवान से करिस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया, जिसने भगवान से करिस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार आगे आएगा, स्टार्टिंग अप, जिसने शुरू कर दिया एक करिस्पॉन्डेंस माने पत्राचार विद गॉड माने भगवान के साथ, तो वही आस्था, वही विश्वास पोस्ट मास्टर भी प्राप्त करना चाहता है। तो जितना तेजी से गंभीर हुआ, हंसा था, उतनी तेजी से गंभीर हुआ और सोचने लगा उस विश्वास के बारे में। पत्र की यहाँ बात तो अलग है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो फेथ है, उस फेथ के बारे में गहराई से सोच रहा है, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता जैसा विश्वास लैंचो नाम के किसान के अंदर है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब पोस्ट मास्टर समझ जाता है इस बात को कि जो इतनी आस्था से लिखा है, अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं पहुंचेगा तो उसका दिल टूट जाएगा।
इसलिए एक तरीके से निश्चय कर लेता है पोस्टमास्टर कि नहीं, इसका उत्तर दिया जाएगा। वो सोचा था कि कुछ शब्द लिखने होंगे और मैं लिख दूंगा, उस आदमी के पास संदेश पहुंच जाएगा कि भगवान की तरफ से है, उसका विश्वास बना रहेगा। लेकिन जैसा सोचा था पोस्टमास्टर वैसा हुआ नहीं, वैसा लिखा नहीं गया था, उसमें कुछ और मांगा गया था, पैसे की मांग की गई थी। सो इसलिए इन ऑर्डर ताकि नॉट टू शेक, न डगमगाए, शेक माने डगमगाना, डिग जाना, न डगमगाए द राइटर्स फेथ, लिखने वाले का विश्वास। कहाँ से न डगमगाए, न डिगे, इन गॉड से। तो लिखने वाले का विश्वास भगवान से ना टूटे, इसके लिए पोस्टमास्टर ने क्या किया, द पोस्टमास्टर केम अप इन विद एन आइडिया। उसके अंदर एक एन आइडिया आता है। किसके अंदर आता है? पोस्टमास्टर के अंदर। तो पोस्टमास्टर के अंदर एक आइडिया आता है। क्या आइडिया है? आंसर द लेटर, आंसर द लेटर, प्रश्न का उत्तर दिया जाए, इस लेटर का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वही पोस्टमास्टर इस पत्र को ओपेंड करता है, खोलता है, तो इट वॉज एविडेंट, तब एविडेंट पता चलता है, प्रूफ, एविडेंट एक प्रूफ, साक्ष्य कि हकीकत क्या है इस पत्र में। तो एविडेंट पता चलता है दैट टू आंसर इट, उत्तर देने के लिए इसको, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। क्या क्या कहा गया कि इट वॉज एविडेंट, सच पता चलता है, दैट टू आंसर, उत्तर देने के लिए, कि इट इस पत्र का, कि ही नीडेड, उस लिखने वाले को नीडेड मानी जरूरत थी, समथिंग मोर, कुछ और चीज की, देन गुडविल, एक अच्छी इच्छा, इंक स्याही, पेपर पन्ने। तो इसकी अपेक्षा कुछ और चीज की आवश्यकता थी। मतलब आपको अपनी भाषा में समझा देते हैं। तो पोस्टमास्टर सोचा था कि थोड़ा सा इच्छा लगेगा, पन्ना लगेगा, स्याही लगेगी, जवाब दे दूंगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीज की जरूरत थी। वो क्या थी? मनी। तो उसी बात को समझाया यहाँ पे कि ही नीडेड, उसको जरूरत थी, समथिंग मोर, कुछ और चीज की, देन गुडविल, एक अच्छी इच्छा, इंक स्याही एंड पेपर के अलावा। बट ही स्ट्रक टू हिज रेसोल्यूशन, लेकिन उसके अंदर एक रेसोल्यूशन आता है, एक जो प्रस्ताव होता है, एक जो दृढ़ निश्चयता आती है उसको। तो स्ट्रक आया टू हिज रेसोल्यूशन, उसका रेसोल्यूशन किया जाए, ये जो प्रस्ताव होता है उसको दिया जाए, इसको समाधान के रूप में। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने, अब विश्वास नहीं टूटना चाहिए लिखने वाले का। अब देखिए पोस्टमास्टर क्या करता है, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसे की मांग की, वो पैसा जुटाना शुरू कर रहा है ताकि इसका जवाब दिया जा सके। तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, तो पोस्टमास्टर अपने कर्मचारियों से पैसे की मांग करता है। एक तरह से इसको चंदा कहते हैं, योगदान के रूप में वो कुछ जुटाता है पैसा। तो अपने कर्मचारियों से मांगता है। आस्क फॉर का मतलब मांगना, आस्क फॉर का मतलब मांगना, फॉर मनी वो मांगता है, फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अपने कर्मचारियों से, और ही हिमसेल्फ, और स्वयं, गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा भी देता है, अपने कर्मचारियों से मांगता है, और ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी तनख्वाह का हिस्सा भी देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और तमाम दूसरे दोस्तों से भी जुटाता है पैसा। एंड सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल माने कई, फ्रेंड्स माने दोस्तों से, ऑफ हिज वर obliged होकर के, एहसानमंद होकर के, कृतज्ञ होकर के, टू गिव माने दें, समथिंग माने कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दानशीलता के रूप में, दान के रूप में, योगदान के रूप में। तो चैरिटी जो होता है दानशीलता को दिखाता है। तो एक दान के रूप में अपने दोस्तों से मांग करता है, तो अपने कर्मचारियों से पैसा मांगता है, अपनी तनख्वाह का भाग देता है, अपने दोस्तों से कहता है दान के रूप में, एहसान के रूप में आप कुछ दीजिए। तो उसी बात को समझाया कि सेवरल फ्रेंड से ऑफ हिज वेयर obliged होकर के, एहसानमंद होकर के, obliged माने एहसानमंद, थैंकफुल, ग्रेटफुल होना, टू गिव माने दीजिए, समथिंग फॉर एन एक्ट माने कार्य ऑफ चैरिटी माने दानशीलता की। लेकिन जब पैसा जुटाना शुरू करता है तो कितना जुटता है,
इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव हो गया फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर द 100 पेसो, उस पोस्टमास्टर के लिए 100 पेसो जुटाना मुश्किल हो गया। तो इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव हो गया फॉर हिम, उसके लिए, टूगेदर माने इकट्ठा करा। टूगेदर दो आया, पहला जो टूगेदर है इकट्ठा करना, और दूसरा टूगेदर जो है एक साथ। तो असंभव हो गया एक साथ जुटाना, क्या, द 100 पेसो, तो 100 पेसो एक साथ जुटाना मुश्किल हो गया। तो बात ध्यान रखिएगा, टुगेदर दो ठे आया है, पहला जो टुगेदर है, तो इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव हो गया फॉर हिम माने उस पोस्टमास्टर के लिए, टुगेदर माने इकट्ठा करना, और टुगेदर माने एक साथ, द 100 पेसोस, 100 पेसो। सो ही वाज एबल, इसलिए वो एबल योग्य हो पाया, टू सेंड माने भेजने में, द फार्मर को ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज्यादा। तो 100 पेसोस तो नहीं जुटा पाया, लेकिन आधे से थोड़ा ज्यादा, यहाँ 70 पेसोस की तरफ संकेत किया गया है। पेसोस पैसे के लिए, मनी जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वैसे यहाँ लिखा गया पेसोस। अब उस पैसे को 70 पेसोस को कलेक्ट करता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड। अब क्या करता है पोस्टमास्टर, ही पुट माने रख देता है, द मनी को इन एन एनवेलप में रखता है, और एड्रेस और पता लिखता है, जिसको कहते हैं एड्रेस, पता, टू लैंचो के नाम से पता लिख करके वो छोड़ देता है। एंड विद इट, और इस पैसे के साथ, इस एनवेलप के साथ, विद इट ए लेटर भी डाल देता है उसमें, कंटेनिंग समाहित करते हुए, ओनली अ सिंगल वर्ड लिखता है, एक ही सिंगल माने एक वर्ड माने शब्द लिखता है ऊपर, एज ए सिग्नेचर गॉड, भगवान का सिग्नेचर माने हस्ताक्षर करके छोड़ देता है। तो फिर से लाइन समझ लीजिए, ही पुट माने रखता है, द मनी को इन एन एनवेलप पे रखता है, एड्रेस पता लिख देता है टू लैंचो के नाम से, एंड विद इट, और इस लेटर के साथ, विद इट, इस लिफाफे के साथ, सॉरी, तो विद इट ए लेटर, एक पत्र को, कंटेनिंग समाहित करते हो, ओनली ए सिंगल वर्ड, केवल एक ही एक शब्द वो जोड़ता है उसमें, एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान का साइन करके वो छोड़ देता है। यानी सामने वाले को जब मिलेगा लैंचो को तो पता चल जाएगा कि नहीं भगवान की तरफ से आया, उसका विश्वास बना रहेगा, उसका विश्वास नहीं टूटेगा, क्योंकि वो दुख में लिखा है लैंचो। आगे देखिए, लैंचो बराबर पता लगा रहा है, क्योंकि भगवान के नाम से पत्र लिखा है, तो बराबर पोस्ट ऑफिस आके पता लगाता था कि उसके नाम से कोई लेटर आया है क्या। तो द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लैंचो केम आया, ए बिट थोड़ा सा अर्लियर आता है देन यूजुअल, टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, बराबर पता लगा रहा है, उस दिन आया। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को लैंचो केम माने आया, अ बिट माने थोड़ा अर्लियर आया, थोड़ा और पहले आता है, जैसे रोज आ रहा था वैसे थोड़ा और आज पहले आया। तो ए बिट माने थोड़ा सा अर्लियर देन यूजुअल, सामान्यता की अपेक्षा और पहले आ गया, और आकर के आस्क माने पूछता है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से, इफ, क्या, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है क्या। तो है इफ का मतलब क्या से संबंध है, जैसे इंट्रोगेटिव नरेशन में इफ या वेदर लगाते हैं तो उसका क्या से अर्थ निकलता है, वैसे यहाँ है। तो सामान्यता की अपेक्षा थोड़ा पहले आ गया वो, कौन, लैंचो नाम का किसान, कहाँ, पोस्ट ऑफिस में पता लगाने के लिए, और कहता है आगे कि क्या उसके नाम से कोई पत्र है। तो इट वाज द पोस्टमैन, क्योंकि पत्र को लेने देने और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम पोस्टमैन का होता है, तो पोस्टमैन था वो। इट वाज द पोस्टमैन था हिमसेल्फ, स्वयं, हु हैंडेड, पोस्टमैन क्या करता है, उस लेटर को उठाता है, उसको थमा देता है लैंचो को, कहता है तुम्हारे नाम से है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं, ये स्वयं पोस्टमैन था, हु हैंडेड माने देता है, द लेटर को टू हिम, उसको, वाइल द पोस्टमास्टर, और जबकि पोस्टमास्टर का काम देखिए, वो अपने ऑफिस में बैठ करके दरवाजा खुला हुआ देख रहा है कि जिसके लिए मैंने इतनी व्यवस्था किया है, 70 पैसों जुटाया, वो करता क्या है, क्या उसको ये आश्चर्य होता है कि नहीं होता है कि भगवान को मैंने लिखा तो मुझे पैसा आ गया, तो जरा सा सरप्राइज होता है कि नहीं, एक ही जो देखना चाहता था पोस्टमास्टर। अब पोस्टमैन उसको जब वो थमा रहा है लेटर, उस समय ये दृश्य देख रहा है पोस्टमास्टर, अपने ऑफिस में से दरवाजा खुला हुआ, वो दृश्य देख रहा है। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग कर रहा था, क्योंकि अच्छा काम किया तो थोड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है, आदमी अच्छा काम करता है तो अच्छा फील भी करता है, तो पोस्टमास्टर भी अच्छा फील कर रहा था। तो एक्सपीरियंसिंग, पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट का,
संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। ऑफ ए मैन, एक इंसान की संतुष्टि का अनुभव। हु हैज परफॉर्म, वो इंसान जिसने परफॉर्म माने किया हो। एक गुड माने अच्छा, डीड माने कार्य, डी डबल ई डी का मतलब होता है वर्क, कार्य। डी डबल ई डी का मतलब कार्य होता है। तो जिसने अच्छा कार्य किया है, परफॉर्म किया हो, उसको अच्छा एक संतुष्टि का अनुभव हो रहा था। कहते हैं कि संतोषम परम सुखम। तो एक्सपीरियंसिंग माने अनुभव कर रहा था पोस्टमास्टर द कंटेंटमेंट माने संतुष्टि का, ऑफ ए मैन का, हु हैज परफॉर्म, जिस इंसान ने किया है। ए गुड माने अच्छा, डीड माने कार्य, लुक्ड माने देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से, अपने कार्यालय से सारी दृश्य को देखा हो। कौन देखा? पोस्टमास्टर। लैंचो अब देख रहा है कि लैंचो सरप्राइज दिखाता है कि नहीं दिखाता है, लेकिन जरा सा आश्चर्य लैंचो दिखाया नहीं था। उसको ये था कि मैंने लिखा तो आया। लैंचो शोड माने दिखाया, नॉट द स्लाइटेस्ट, नॉट द स्लाइटेस्ट माने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया ऑन सीइंग द मनी, पैसा देख करके। तो लैंचो नाम का किसान पैसा देख करके जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। तो उसी बात को समझाया गया है कि लैंचो शोड माने दिखाया, नॉट माने नहीं, द स्लाइटेस्ट माने थोड़ा सा भी, सरप्राइज माने आश्चर्य, ऑन सीइंग माने देख करके, द मनी माने धन को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, आश्चर्य क्यों नहीं दिखा? कि सच वाज, सच माने ऐसा, वाज माने था, हिज माने उसका, कॉन्फिडेंस विश्वास, ऐसा फेथ उसका था। तो ही हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, इतना प्रबल विश्वास उसके अंदर था कि भगवान को लिखा है। जरा सा सरप्राइज वंडर नहीं दिखाता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बल्कि वो एंग्री हो जाता है लैंचो नाम का किसान। कब? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा गिनता है तो क्रोधित हो जाता है, और क्योंकि 100 पेसों की मांग किया है, आया है 70। जबकि हकीकत कहानी क्या है? पोस्टमास्टर ऐसे तैसे व्यवस्था करके दिया। तो लैंचो नाम का किसान ही बिकेम एंग्री हो जाता है व्हेन, जब ही काउंटेड, वह गिनता है द मनी माने धन को। और ये सोचता है लैंचो नाम का किसान कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान गलती नहीं किया है, भगवान की मिस्टेक नहीं है, भगवान ने गलती नहीं किया है, शायद धरती वालों ने किया। तो गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, तो भगवान ने कोई मिस्टेक नहीं किया है। और नार कुड ही हैव डिनाइड, और ना तो भगवान डिनाइड कर दे, इनकार कर दे। डिनाइड मतलब डेनी, रिफ्यूज। और ना तो भगवान इनकार करेगा, इनकार ही किया है लैंचो से व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लैंचो रिक्वेस्ट कर दे उसे भगवान इनकार ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा भरोसा। उसी बात को समझाया है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान ने गलती नहीं किया है। और नार कुड ही हैव डिनाइड, और न तो भगवान इनकार ही किया है, न तो इनकार ही कर सकता है वो लैंचो से व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लैंचो रिक्वेस्टेड कर दे। इमीडिएटली, तुरंत, फिर 30 बाकी है, माना नहीं, फिर वापस जाता है पोस्ट ऑफिस में और अपना दूसरा लेटर शुरू करता है। इमीडिएटली, तुरंत लैंचो वेंट अप, जाता है टू द विंडो, खिड़की के पास पोस्ट ऑफिस के, और टू आस्क माने पूछता है फॉर पेपर एंड इंक, फिर जाके पेपर मांगता है, स्याही मांगता है, लिखेगा, मानेगा नहीं, क्योंकि 30 बाकी रह गया है उसके अनुसार। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो टेबल रखा रहता है कार्यालय में, ऑफिस में, वैसे पोस्ट ऑफिस में भी एक टेबल पब्लिक, सार्वजनिक जनता के लिए रखा गया था, उसी पर बैठ के अपना काम करता है। ऑन द पब्लिक, सार्वजनिक राइटिंग टेबल पर, लिखने वाली टेबल पर, ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है विद मच रिंकलिंग। रिंकलिंग माने कहा जाता है कि भौहें सिकोड़ करके, रिंकलिंग सिकोड़ना, रिंकलिंग सिकोड़ करके, टू हिज ब्रो, ब्रो माने भौहें, अपने भौहों को सिकोड़ते हुए, क्योंकि 30 कम है उसके अनुसार, भौहें सिकोड़ करके, और इंसानों के ऊपर काफी क्रोधित है, भौहें सिकोड़ा है। भौहें, जो ये भौहें होती है जब क्रोध में आदमी की भौहें चढ़ जाती है। काइट बाय द एफोर्ट, प्रयासों से बाध्य है एकदम, काइट बाय द एफोर्ट, प्रयासों से बाध्य होकर। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, उसको व्यक्त करना पड़ रहा है, व्यक्त किया हिज आइडियाज को। तो लैंचो नाम का किसान प्रयासों से बाध्य होकर
अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ा उसे। तो ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस, उसे व्यक्त करना पड़ा हिज आइडियाज को। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म कर लिया अपना दूसरा लेटर, क्योंकि उसी दम लिखा है, बैठ करके वहीं लिखा है पोस्ट ऑफिस में, और ये सारा नज़ारा पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देख रहा है। ही वेंट, जब पत्र लिख लिया तो ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास जाता है, टू बाई ए स्टैम्प, एक फिर एक टिकट खरीदता है, विच ही लिक्ड, जिसको जीभ से लिक कैसे करते हैं, टिकट को उठाना, क्योंकि पीछे गोद होता है, इससे लिक लगाएंगे तो नमी आ जाएगा तो चिपक जाएगा, तो ऐसे लिक करता है, लिक माने चाटना। तो वेन ही लिक्ड, थूक लगाता है, देन अफिक्स्ड, उसके बाद चिपकाता है टू द एनवलप पेज को। कैसे चिपकाता है? बी दे ब्लो माने प्रहार ऑफ हिज माने अपने फिस्ट माने मुट्ठी, और टिकट रख करके अपनी फिस्ट माने मुट्ठी के ब्लो माने प्रहार से ऐसे चिपका देता है। इसके बाद द मोमेंट, उसी क्षण, मोमेंट माने क्षण, द लेटर को फेल इनटू, गिरा देता है मेल बॉक्स में। द पोस्टमास्टर वेंट, और उसके बाद, अब इसके बाद देखिए कौन जाता है, गिरा दिया, गिरा करके चला गया पोस्टमास्टर, क्योंकि सारा दृश्य देख रहा था। तो द पोस्टमास्टर वेंट, अब खुद पोस्टमैन नहीं, पोस्टमास्टर जाता है दूसरी बार, ये बात ध्यान रखिएगा, दूसरी बार उसको लेटर को निकालने के लिए वो पोस्टमास्टर, पोस्टमैन नहीं, द पोस्टमास्टर वेंट माने जाता है टू ओपन इट, इसको खोलता है। इट सेड, इट माने वो पत्र ने क्या कहा, पत्र यानी पत्र में क्या लिखा गया, इट किसको रिफर करेगा, लेटर को। इट सेड, किसने कहा, पत्र ने क्या लिखा है उसमें, गॉड, ऐ भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, कहा कि इसमें लिखा गया है कि प्रभु, जो मैंने पत्र आपको लिखा था 100 पेसोज की मांग किया था, उससे केवल 70 मेरे पास पहुंचा है, और बाकी का जो 30 है उसको जल्दी से भेजिएगा। तो उसी बात को समझाया गया है। द पोस्टमास्टर वेंट माने जाता है टू ओपन इट, इसको खोलता है। इट सेड, इस पत्र ने कहा कि गॉड, भगवान, द मनी, पैसा, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो जिस पैसे की मैंने मांग किया था, आस्क्ड फॉर माने मांग करना, ओनली 70, केवल 70 पेसोज रीच्ड माने पहुंचा, मी माने मेरे पास उसमें से केवल 70 पहुंचा। सेंड मी, इम्परेटिव सेंटेंस में, सेंड मी, मुझे भेज दीजिएगा, द रेस्ट माने बाकी का पैसा, सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस माने क्योंकि, हम, क्योंकि उसी पैसे की मुझे सख्त जरूरत है। 70 तो मिल गया है, 30 बकाया है, उस 30 पैसे को भेज दीजिएगा, उसकी मुझे सख्त जरूरत है। ये पत्र में कहा गया, पोस्टमास्टर पढ़ रहा है। तो सेंड माने भेज दीजिएगा, मी माने मुझे, द रेस्ट माने, रेस्ट माने यहाँ आराम करना नहीं, रेस्ट का मतलब क्या समझेंगे, बाकी का, बकाया। क्या रेस्ट का मतलब, बकाया। कितना बकाया, 30। तो 30 मुझे भेज दीजिएगा, सिंस, क्योंकि, आई नीड, मुझे जरूरत है, इट माने इसी 30 की, वेरी मच, बहुत ज्यादा। बट डोंट सेंड, लेकिन मत भेजिएगा, इट टू मी, मेरे पास, थ्रू द मेल से मत भेजिएगा प्रभु, क्योंकि उस लैंचो नाम के किसान का मेल से, पोस्ट ऑफिस से उसका भरोसा उठ चुका है। उसको ये है कि मेरा भगवान ने 100 पेसोज भेजा है, ये धरती वालों ने, पोस्ट ऑफिस वालों ने 30 मेरा खा गए और 70 मेरे पास भेजे हैं। ये उसका विश्वास है, उसका मानना है, लेकिन सच्चाई कुछ और है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो कहा है, मना किया भगवान से कि बट डोंट सेंड, इम्परेटिव सेंटेंस में, मत भेजिएगा प्रभु, इट माने पैसे को, टू मी माने मेरे पास, जो 30 वाला है, थ्रू द मेल से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज होते हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, ये बेईमानों, दलालों का समूह है। लैंचो, अंतिम में लैंचो लिखा। अब जिसने पूरी मदद की, उसी को लैंचो ने अंतिम में ए बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। तो क्रूक्स का मतलब होता है बेईमान, बंच माने समूह। तो ऐसा क्यों है, आज भी देखेंगे, अगर दुनिया को समझने की कोशिश करिए तो देखेंगे आज कि गवर्नमेंट अगर कोई भी प्लान, कोई भी योजना गरीब के लिए अगर चलाती है, अगर सरकार की तरफ से 1000 आता है तो आम आदमी के पास पहुंचते पहुंचते 200-400 गायब हो जाता है उसमें। अगर सरकार ने 1000 की मदद किया है तो आम आदमी के पास
400, 500, 600 यही पहुंचता है। तो शायद ऐसी जो कहानी इसमें दिखाई गई है, ऐसी कहानी आज के युग में हकीकत रूप में हो रहा है। तो लैंचो इसमें दिखाया गया, ना तो लैंचो की कोई गलती है विशेष रूप से और ना ही पोस्टमास्टर की। एक कहीं ना कहीं एक गहरा विश्वास जो भरोसा है, उस भरोसा को ऐसा लगता है लैंचो को कि मेरे भरोसे को धरती वालों ने तोड़ा है, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो प्रिय शिष्यों, मैं इस लेसन को यहीं एंड करता हूँ, खत्म होता है मेरा दूसरा पार्ट। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि बड़े ध्यान से इस लेसन को समझिएगा, सोचिएगा। ये जो सेकंड मैंने पढ़ाया आज आपको, और ये आशा करता हूँ कि आप इसको, इस वीडियो को देख करके अपने ज्ञान में सुधार करेंगे। अपने फर्स्ट लेसन को आप कवर करिए, मैं अन्य लेसन को पढ़ाता रहूँगा। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, और शेयरिंग भी करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ताकि अगर कहीं मिसिंग है या कोई कहीं माइनस पॉइंट है तो उसको मैं भविष्य में सुधार कर सकूं। तो गुड नाइट, थैंक यू, नेक्स्ट डे आई विल मीट यू। ओके।